Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about search for genetic material. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। ये बात है उस समय के स्टूडेंट जब जो है सो मेनी साइंटिस्ट जो है वर्क कर रहे थे। जैसा कि आप बहुत पहले से वीडियो में देखते आ रहे हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में ये चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसे स्टार्टिंग जो है इस काम का जो स्टार्टिंग है वो मेंडल ने शुरू किया, लेकिन मेंडल के वर्क जो है वो बहुत दिन तक पेंडिंग रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया ड्यू टू सो मेनी रीजन जो मैं बता चुकी हूँ। तो उनके वर्क को जब आगे जो है सो मेनी साइंटिस्ट बढ़ाना चाहे, जैसे टी.एच. मॉर्गन है और भी सो मेनी साइंटिस्ट हैं, तो उन लोगों ने जब उनके वर्क को आगे बढ़ाया तो जनरली स्टूडेंट तब भी ये सो मेनी एक्सपेरिमेंट भी इन लोगों ने किया। जैसा कि हम बताए थे ड्रोसोफिला पे सो मेनी एक्सपेरिमेंट किया गया टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। तो इस तरह से जो हमारे जो साइंटिस्ट थे क्रिक एंड वॉटसन, उन्होंने भी डीएनए का मॉडल दिया, तो लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में क्या है, वो कौन सा मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ले जा रहा है। रियली में वो जेनेटिक मटेरियल जो ले जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, इसके बारे में अभी तक किसी साइंटिस्ट ने क्लियर नहीं कर पाया। ये बात है 1926 तक जो है इस चीज का क्लियरेंस नहीं हुआ। लास्टली स्टूडेंट इन 1928 ध्यान रखना है 1928 ग्रिफ्थ, फेडरिक ग्रिफ्थ जो थे एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे। क्या थे? ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर फेडरिक ग्रिफ्थ। उन्होंने ये क्लियर किया कि जो है वो कैसे क्लियर किया कि उन्होंने क्या किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का फॉर्म है जो बैक्टीरिया होता है, उसके सो मेनी फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि बैक्टीरिया के सो मेनी फॉर्म होता है, बैसिलस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। तो उस तरह से कोकस बैक्टीरिया का फॉर्म है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, जिसके कारण जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है जिसके कारण न्यूमोनिया होता है ह्यूमन बींग्स में, वो उन्होंने ग्रिफ्थ ने इस बैक्टीरिया के दो फॉर्म बताया। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है वो है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट वो बहुत क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना। इसकी जो कॉलोनी होती है, जनरली ये बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं और कोकस का मतलब ये होता है एक स्फेरिकल बैक्टीरिया की कॉलोनी। इसके जो स्ट्रक्चर होता है इस बैक्टीरिया का वो स्फेरिकल होता है और जनरली ये कॉलोनी में होते हैं। इस तरह से एक ग्रुप में ये रहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया था ये टू टाइप का था, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रेन था ये अपने कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, किसके द्वारा? एक कैप्सूल के द्वारा। ये अपनी पूरी कॉलोनी को एस स्ट्रेन जो है वो एक शाइनी कैप्सूल से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है और इसीलिए ये क्या है, एस स्ट्रेन यानी स्मूथ जो है शाइनी प्रोटेक्टिव कॉलोनी से प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। और दूसरा जो है आर स्ट्रेन है और ये आर स्ट्रेन जो है वो रफ है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है स्टूडेंट की एस स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है। यानी यही एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है जो कैरी कर रहा है न्यूमोनिया के जीन को, और इसी के कारण जो होता है वो न्यूमोनिया होता है। आर स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया के जीन को कैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए नॉन पैथोजेनिक है और नॉन वायरुलेंट इसको कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने इन दोनों बैक्टीरिया को यूज करके, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यूज करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। किन्होंने? फेडरिक ग्रिफ्थ ने इन 1928, बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट की ये दोनों बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। पहले उन्होंने क्या किया, बिल्कुल जो है वो स्टेप वाइज हमने एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन भी करवा दिए हैं, आप इसी तरह नोट डाउन कर लेना कॉपी में और बिल्कुल ध्यान से समझना। एस स्ट्रेन जो है, एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया, किसमें? इंजेक्टेड इनटू माइस में इंजेक्ट किया गया। किसको? जो वायरुलेंट था, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन,
उसको इंजेक्ट किया गया, उस लाइव स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया किसमें, लाइव माइस में। लाइव माइस में जब इंजेक्ट किया गया तो वो क्या हुआ, माइस जो है डेड कर गया। तो अब दूसरा क्या है, आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया जो लिया गया उसको भी इंजेक्ट किया गया लाइव माइस में, तो माइस जो है वो लाइव रहा, सरवाइव करता रहा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब क्या हुआ स्टूडेंट, थर्ड में उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किल कर दिया। हिट किल करने का मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के हीट प्रोवाइड किया, इस तरह से हीट प्रोवाइड किया। तो ये क्या हुआ, हीट, जब कोई भी बैक्टीरिया को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो बैक्टीरिया किससे बना होता है, आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, उसमें प्रोटीन की भी कवरिंग होती है। तो जब हीट प्रोवाइड किया गया तो उसका जो प्रोटीन का जो कवरिंग था वो सब रिमूव हो गया। अब जो है बैक्टीरियल सेल वॉल भी रिमूव हो गया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो है इस तरह से जब उसको इंजेक्ट किया गया तो इंजेक्ट करने से क्या हुआ, वो जो है माइस, वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो माइस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और माइस जो है लाइव रहा, सरवाइव करता रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फोर्थ जब उन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों को इंजेक्ट किया। अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट कि जैसे हीट किल्ड बैक्टीरिया से तो पहले ही क्लियर आपको बता दिए कि हीट किल्ड बैक्टीरिया, जब हम कोई भी बैक्टीरिया को हीट किल करते हैं तो उसका जो सेल वॉल होता है, उसका जो प्रोटीन की कवरिंग होता है वो सब रिमूव हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो होता है, वो फ्रैगमेंट केवल सेपरेट हो जाते हैं। वो फ्रैगमेंट जो है डबल जो फ्रैगमेंट है इस तरह से वो टूट करके एक सिंगल फ्रैगमेंट में इस तरह से आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, डबल हेलिक्स डीएनए से चेंज इनटू सिंगल फ्रैगमेंट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे सब कुछ रिमूव हो गया है, बैक्टीरियल सेल वॉल रिमूव हो गया है और ये क्या प्रोटीन कवरिंग रिमूव हो गया है। अब उसके अंदर डीएनए जो है वो कभी रिमूव नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, बिल्कुल नोट डाउन है ये। और डीएनए जो है वो फ्रैगमेंट में टूट जाता है, यहाँ पे सिंगल फ्रैगमेंट में आ जाता है और इसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। तो इसी तरह का हीट किल्ड बैक्टीरिया के केस में हुआ। अब उसको जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो लाइव था उसके साथ दोनों को एक साथ करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, जो बिल्कुल जो माइस लाइव माइस था उसके अंदर इंजेक्ट किया गया दोनों को एक साथ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस कंडीशन में ये देखने को मिला कि माइस डाइट कर गया। अब माइस डाइट कैसे हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि पहले तो हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो माइस लाइव है, अब यहाँ पे डेड कैसे हो गया। तो यहाँ पे रीजन ये है स्टूडेंट कि जब वो जो आरएनए जो फ्रैगमेंट था, डीएनए जो फ्रैगमेंट था, वो फ्रैगमेंट गया किसके अंदर, वो फ्रैगमेंट सपोज दैट ये है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और इसके अंदर गया ये फ्रैगमेंट, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है और इसके अंदर एक फ्रैगमेंट गया है किसका, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसका फ्रैगमेंट गया, ये डीएनए है सपोज दैट। अब यहाँ पे सपोज दैट कि इसका फ्रैगमेंट गया तो इस तरह से क्या हुआ, चेंजिंग आ गया, डीएनए में म्यूटेशन हुआ। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो क्योंकि फ्रैगमेंट जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव नहीं हुआ है, वो फ्रैगमेंट कभी इनएक्टिव होता भी नहीं है, तो इस तरह से वो जब जाता है तो वो इसके साथ क्या होता है, ये तो लाइव है, आर स्ट्रेन तो क्या है, लाइव है, लेकिन वो फ्रैगमेंट जो है जब इसके नेक्ड डीएनए का फ्रैगमेंट जब गया, दोनों को एक साथ जब कंबाइन किए तो नेक्ड डीएनए फ्रैगमेंट जो एस स्ट्रेन का था वो आर स्ट्रेन के डीएनए के साथ कंबाइन हुआ और इस तरह से कंबाइन होकर के एक तरह का म्यूटेशन हुआ यहाँ पे और इस तरह से एक जो है पैथोजेनिक डीएनए बन गया। ये जो आर स्ट्रेन का जो डीएनए था वो पैथोजेनिक बन गया और पैथोजेनिक हो गया तो क्या हो गया, पैथोजेनिक वायरुलेंट जब हो गया वो डीएनए तो माइस क्या कर गया, डाइड कर गया। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इंसर्शन ऑफ नेक्ड डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी रखा गया है ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेक्ड डीएनए जो एस स्ट्रेन का नेक्ड डीएनए था वो आर स्ट्रेन के डीएनए के साथ जुड़ गया और म्यूटेशन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया। और इस तरह से स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि मतलब वो डीएनए जो है वो डीएनए के कारण ही इस तरह का प्रोसेस हुआ और माइस जो है डाइड कर गया। लेकिन स्टूडेंट फिर भी जो है बहुत सारे लोगों में फिर भी कंफ्यूजन बना रहा। तो स्टूडेंट फिर क्या हुआ, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने तो सही माना, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो टीम वर्क जो कर रहे थे उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को सही नहीं माना। जैसे ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलिऑड्स एंड मैकलिन मैकर्टी, ये ऐसे साइंटिस्ट है स्टूडेंट, आपको नेम ध्यान में रखना है, जो उन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को सही नहीं माना और उनके एक्सपेरिमेंट पे बायोकेमिकल वर्क किया। अब बायोकेमिकल वर्क किया तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया स्टूडेंट, ये भी ध्यान में रखना है आपको। वो जो हिट किल्ड जो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, हिट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसको आर स्ट्रेन में डाला गया था, तो उसी बैक्टीरिया, वो जो हिट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसको आर स्ट्रेन में डाला गया था, और दूसरा जो हिट किल्ड बैक्टीरिया का जो पड़ा हुआ था सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में से प्रोटीन को निकालकर उसमें ऐड किया गया। बिल्कुल क्लियरली मैं लिख भी दी हूँ स्टूडेंट, ध्यान में रखना है आपको। दूसरा जो हिट किल्ड बैक्टीरिया जो जिसका केवल जो है वहां पे कुछ जो फ्रैक्शन पड़ा हुआ था, उसमें से प्रोटीन को निकालकर वहां पे ऐड किया गया। तो जो प्रोटीन उसमें ऐड किया गया स्टूडेंट, तो प्रोटीन ने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उस आर एन बैक्टीरिया में। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर क्या हुआ, उससे कार्बोहाइड्रेट को निकाल करके, हिट किल्ड बैक्टीरिया का जो सॉल्यूशन था उससे कार्बोहाइड्रेट निकाल करके उस हिट किल्ड प्लस आर एन बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में ऐड किया गया। तो उस स्थिति में भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इससे ये क्लियर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट भी क्योंकि वहां पे एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है प्रोटीओजेज, तो कोई वर्क नहीं किया। यहाँ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपको पता ही है एमाइलेज है, तो वो भी उस पर वर्क नहीं किया। तो फिर लास्टली जो है स्टूडेंट आरएनए, बहुत सारे लोग मान रहे थे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वहां से आरएनए को निकालकर ऐड किया गया। तो आरएनए एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट था वो भी वर्क नहीं किया। फिर लास्टली स्टूडेंट डीएनए का जो है सेपरेट फ्रैगमेंट जो लेकर के इस पे ऐड किया गया। तो डीएनए का जो सेपरेट फ्रैगमेंट था वो डीएनए एंजाइम जो है उस पे वर्क करना शुरू किया और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। तो इस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये कुछ सही नहीं है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्सी एंड जेज की एक्सपेरिमेंट बताऊंगी और उन्होंने ये क्लियर किया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।